वक़ार मुअज़्ज़ज़ सामिईन अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना उलिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल अख़िल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई खुलूस व मोहब्बत के साथ सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम अरवाहुना फ़िदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारका व सल्लमा की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम बुलंद आवाज़ से पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका व सल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़्ल व करम कि उसने इस्लामी साल का पहला महीना माह मुहर्रमुल हराम हम सबको खैर व आफ़ियत से अता फरमाया और इसकी बरकतें भी हमने लूटी। जैसे भी हुआ, जहाँ हुआ, कहीं 10 दिन, कहीं एक रोज़ा, कहीं 2 रोज़ा, कहीं जुमा में, कहीं सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत सुनकर, कहीं सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल अक़दस की, कहीं हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद और एक अजीम शान यादगार इसी महीने में गौसुल आलम क़ुदवतुल कुबरा सुल्तानुत तारिकीन तारिकुस सल्तनत कुतुबुल अक़ताब फर्दुल अफराद हज़रत सैयदना सरकार मीर औहदुद्दीन मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स पाक भी इसी माह मुहर्रम की 28 तारीख। आज चांद नहीं हुआ और काज़ी शहर मुफ्ती साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया ने कल 30 तारीख होने का ऐलान फरमाया, यानी आज 30वीं शब है, चांद नहीं हुआ, वरना ये महीना आज इख्तिताम की तरफ चला जाता। अल्लाह पाक इस बाबरकत महीने की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। दुरूद पाक की फजीलत समात फरमाए। आका मौला रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पाक का मफहूम है। हुजूर फरमाते हैं, जुमा का दिन भी गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह आज। हुजूर फरमाते हैं, जो बंदे मोमिन जुमा के दिन मुझ पर 200 मरतबा दुरूद पढ़ ले, 200 मरतबा, तो अल्लाह पाक उसके 200 साल के गुनाहों को माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सबको कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह करे जैसी रौनक आज लग रही है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी हर नशिस्त, हर महफिल में इसी तरह लगे और बल्कि ज़्यादा हम अपने दोस्तों अहबाब के साथ ऐसी महफिलों में शरीक हों। अल्लाह हमें हज़ारों बार ऐसी महफिलों में हाजिर होकर बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जैसा कि अर्ज़ किया, आज का ये मुबारक इजलास आलम इस्लाम की एक अबकरी शख्सियत कि जिसने फ़रोग़े इल्म, फ़रोग़े अमल, फ़रोग़े इश्क में वो नुमाया किरदार अदा किया है कि सुबह क़यामत तक जिसकी बरकतों से लोग मुस्तफ़ीज़ होते रहेंगे। मेरी मुराद सरकार मखदूम सिमना
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी हयाते मुस्तताब का एक एक लम्हा शरीयत और सुन्नत के रंग से धुला हुआ महसूस होता है। आप जहां अपने जमाने में बेमिसाल वली कामिल थे और मारिफत और सुलूक की राह के अजीम मुसाफिर थे, वहीं दूसरी जानिब आलिम रब्बानी और फकीह लासानी भी थे। और मैं समझता हूं कि गालिबन इस पर बयान बहुत कम होता है। हजरत की करामतें बयान होती हैं, बेशक होना ही चाहिए कि हजरत जबरदस्त वली कामिल थे, बातसर्रुफ बुजुर्ग थे, लेकिन उसी के साथ आपका इल्म अपने जमाने में औजे सुरैया से बातें कर रहा था, यानी इल्म फजल का बेताज बादशाह था जिसे दुनिया मखदूम सिमना कहती है, और ज़ुहदो वरा का अजीम शहसवार सरकार मखदूम सिमना, तक़वा तहारत का हसीन संगम, यानी जिस रुख से आप देखें आपकी ज़ाते लो बेमिसाल नजर आती है। सरे दस्त मैं यूं अर्ज करूं कि आपकी करामतों को सुनकर, आपकी अजमतों का एतराफ करके, आपके मुसाहिबीन में एक बुजुर्ग थे, उनके दिल में आया, या अल्लाह, क्या इस जमाने में ऐसा कोई वली होगा? उनके दिल में आया, अभी वहां दिल में आया ही था, सरकारे मखदूम सिमना अलैहि रहमत व रिजवान ने उनके दिल के खतरे को महसूस कर लिया। वहां दिल में आया, और क्या आया था कि अल्लाह, क्या इस जमाने में कोई ऐसा वली होगा, इस पाए का कोई बुजुर्ग होगा? आपने महसूस किया, मुस्कुराए हजरत और फरमाया, मियाँ इस जमाने में नहीं, शायद इस आलम में भी ना हो। वो है सरकार मखदूम सिमना, तारिकुस सल्तनत मीर सैयद मखदूम अशरफ जहांगीरी सिमनानी अलैहि रहमत व रिजवान। आपकी विलादत बासादत 708 हिजरी ईरान का मशहूर शहर जिसे सिमनान कहा जाता है, वहां आपकी पैदाइश हुई। आप हिंदुस्तान के नहीं है, ईरान से तशरीफ लाए। परसों तरसों वालिद साहब बैठे थे और मैं भी था, बात चल रही थी, तो मैंने एक जुमला जबान से निकला, आपके इल्म में बहराइच शरीफ सरकार सालार मसूद गाजी अलैहि रहमत व रिजवान, और ये सरकार मखदूम अशरफ जहांगीरी सिमनानी, और भी बुजुर्ग हैं, सरकार बाबा बहाउद्दीन शाह कादरी, यानी हिंदुस्तान की जमीन को ये शरफ हासिल है कि बाहर के, हिंदुस्तान से बाहर के बड़े बड़े अक्ताबो, औतादो, अफरादो, अब्दाल और अगवास, यूं कह लें कि दुनियाए विलायत के अजीम शान ताजदार हुए पैदा कहां? मसूद गाजी गजनी में तशरीफ लाए हिंदुस्तान। ये हमारे लिए शर्फ बुजुर्गी है। हिंदुस्तान की जमीन में देखें कैसे कैसे अल्लाह वाले आराम फरमाए। सरकार मखदूम सिमना कहां पैदा हुए? ईरान में तशरीफ लाए हिंदुस्तान। सरकार बाबा बहाउद्दीन शाह कादरी अस्फहानी पैदा कहां हुए? अस्फहान में तशरीफ लाए हिंदुस्तान, और हमारी बंबई में। ये सरजमीन हिंद को एक फजीलत और इम्तियाज हासिल है कि ऐसे ऐसे जलीलुल कद्र साहिबाने तक़वा व तहारत और साहिबाने जुब्बा व दस्तार इस जमीन में आराम फरमा है। सरकार मखदूम सिमना अलैहि रहमत व रिजवान, आपके वालिद साहब हैं सैयद सुल्तान इब्राहिम शाह अलैहि रहमत व रिजवान, और आप ये समझ लें कि कोई मामूली घराना नहीं है, आपका घराना बादशाहों का घराना है। आपके वालिद भी बादशाह और शानदार तरीके से बादशाहत के फराइज अंजाम दे रहे थे। 3 साहिबजादियां हुई। कितनी? 3 बेटियां, बेटा नहीं। और तख्तो ताज को संभालने के लिए किसी लड़के की जरूरत होती है। आपके दिल में तमन्नाएं 8 साल और 12 साल मुअर्रिखीन ने लिखा है तकरीबन गुजर गए, बेटा नहीं हुआ।
और आप जो मजजूब बुजुर्ग मिलते आप यही दुआ, हजरत दुआ कर दें अल्लाह बेटा अता फरमा दे। अब वो नहीं जानते थे कि अल्लाह तो इन्हें एक नादिरो नायाब बेटा अता फरमाने वाला। हजरत दुआ कर दें बेटा हो जाए। जिस मजजूब से मिलते, ठीक 10 से 12 साल का अरसा गुजरा, कोई लड़का नहीं हुआ, बेटी नहीं, शिद्दत से तमन्ना है एक बेटा बेटा बेटा। सो रहे हैं रात में, किस्मत औजे सुरैया से बातें कर रही है। ये मेरे भाई अगर आगे आ जाए तो बड़ा अच्छा होगा। ये जो खला है ना बीच का, पुर कर लें इसको, माहौल अच्छा लगता है सुनने सुनाने का। तो टोपी की ऊंचाई की वजह से ये नीचा हो रहा है। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातun व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मैं अर्ज कर रहा था आपके वालिद माजिद हज़रत सैयदना सुल्तान इब्राहिम शाह अलैहि रहमतु व रिज़वान आलम ख्वाब में महवे इस्तिराहत किस्मत बेदार है। इमामुल अंबिया ताजदारे रसूल फख्रे मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, तशरीफ लाए और फरमाया ए फर्जंद इब्राहिम, हम तुझे मुतरद्दिद पाते हैं, यानी किसी चीज की तलाश है, परेशान देख रहा हूं मैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, हुजूर आपसे क्या खबर पोशीदा है, आप बेहतर जानते हैं। और कमाले अदबो एहतराम के साथ अपना सर हुजूर के कदमों में रख दिया, हुजूर के कदमों में रख दिया। हुजूर ने सर उठाया, सैयद इब्राहिम शाह अलैहि रहमा का उठाया, फरमाया क्या तुम औलाद की ख्वाहिश रखते हो? बोले ना सुभान अल्लाह। औलाद की ख्वाहिश रखते हो? अर्ज किया हुजूर अगर करम हो जाता तो मेरे गुलिस्ताने हयात में एक गुले सरसब्ज बेटे की शक्ल में अगर खिल जाता तो मेरे ताजो तख्त का वारिस मुझे मिल जाता, करम हो जाता हुजूर। सुभान अल्लाह। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनो इब्राहिम, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें 2 फर्जंद अता फरमाएगा। ऐसे भी बेटे माओ के यहाँ पैदा हुए हैं कि जिनकी खुशखबरी खुद सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाते हैं। क्या शान का वो शहजादा होगा, 2 बेटे देगा। और सुन, एक का नाम रखना मोहम्मद अशरफ और दूसरे का नाम रखना मोहम्मद आरफ। 2 बेटे, सुभान अल्लाह, खुशखबरी मिल गई। और एक और वाकया, आप असल में ना सहाइफ अशरफी किताब है और उसका लिखने वाला सिलसिला अशरफिया का अजीम ताजदार सैयदना सरकार अली हुसैन अशरफी मियाँ अलैहि रहमतु व रिज़वान, आपने वो किताब हजरत की सीरत पर लिखी। उसमें एक और वाकया लिखा है। हजरत लिखते हैं कि आपकी ज़ौजा मोहतरमा सैयद इब्राहिम शाह यानी सरकार मखदूम सिमना की वालिदा, नाम है सैयदा खदीजा बेगम, अपने वक्त की बहुत बड़ी आबिदा जाहिदा, और बल्कि उलमा ने लिखा है राबिया सानिया, यानी इस कदर इबादत और रियाजत, एक लंबी मुद्दत तक तो आपकी नमाज तहज्जुद भी कज़ा नहीं हुई। जब ऐसी माएँ होती हैं तो मखदूम सिमना जैसे बेटे हुआ करते हैं, एक लंबी, और तिलावत कुरान की निहायत पाबंद, नवाफिल की कसरत से शौकीन वो मुकद्दस माँ सैयदा खदीजा बेगम और बादशाह सैयद इब्राहिम शाह मुसल्ले पर नमाज फज्र के बाद औरादो वज़ाइफ में मशगूल हैं, औरादो वज़ाइफ में मशगूल हैं। अचानक देखा सामने एक, उस जमाने में सिमनान में एक मजजूब बुजुर्ग थे, उनका नाम भी इब्राहिम था, सामने नमूदार। अब ये बेगम यानी हजरत की वालिदा माजिदा और बादशाह दोनों हैरान कि ये बुजुर्ग अंदर आए कैसे, जबकि पहरा है, दरबान है, बादशाह का दरबार, हर कोई तो अंदर नहीं आ सकता, ये अंदर आए कैसे। बाद में दरियाफ्त किया तो पता चला ये हजरत की करामत
कि दरबान चौकीदार वगैरह सब है, हजरत अंदर तशरीफ लाए। जैसे देखा मजूब बुजुर्ग और अकीदतें बहुत थी, आपके वालिद साहब पहुंचे कमाल अदब व एहतराम के साथ, हाथ पकड़ करके लाए, तख्त पर बिठाया और दोनों हाथ बांध कर दस्त बस्ता ये बादशाह खड़े हो गए। मजूब बुजुर्ग थोड़ी देर खामोश, उसके बाद फरमाते हैं, इब्राहिम क्या औलाद चाहते हो? औलाद की ख्वाहिश है। अर्ज किया, हाकिम है, आप हाकिम हैं, इनायत कर दे। वो मजूब बुजुर्ग खामोश रहे। फरमाया, ऐसे नहीं दूंगा। ये उसी किताब के हवाले से मैं नकल कर रहा हूं। ऐसे नहीं दूंगा इसलिए कि पिसरे अजूबे रोजगार, यानी नादिरे रोजगार बेटा मुफ्त में थोड़ी मिलता है, खर्च करना पड़ेगा। बादशाह करते हैं, हजरत कितना चाहिए, क्या चाहिए? फरमाया 1000 शाही सिक्के, 1000 शाही सिक्के। बादशाह सलामत गए, मजूब जो इब्राहिम बुजुर्ग थे उनके दामन में डाल दिए। अब मुस्कुराए, इब्राहिम बुजुर्ग मुस्कुराए। फरमाया, इब्राहिम को तुमने जुल दे दिया। जुल कहते हैं धोखे को। इब्राहिम को तुमने जुल दे दिया और मुफ्त में ऐसा शानदार बेटा ले लिया। जाओ, अल्लाह तुम्हें एक अजीम शान फर्जंद अता फरमाएगा कि जिसके नूरे हिदायत से पूरे आलम के कुफ्र की जुल्मतें मिटती नजर आएंगी। एक शानदार बेटा, लेकिन जाते जाते मुड़े। फरमाया, खबरदार उस बेटे की अहमियत नजर में रखना, इसलिए कि वो तुम्हारे पास परवरदिगार की अमानत बनकर आएगा। ये बशारतें मिली हैं। और फिर वो दिन आया कि सरकार मखदूम सिमना की विलादत बासादत हुई। पूरे सिमनान में खुशियां, जश्न का समा, खजाने का मुंह खोल दिया बादशाह इब्राहिम ने। और जितने फुकरा गुरबा आते और अपनी मुंह मांगी मुरादें लेकर के जाते। यहाँ बेटे की जरूरत थी। सैयदना सरकार मखदूम सिमना अलैहि रहमत व रिजवान की विलादत बासादत हुई। सुभान अल्लाह। हजरत शाह तबरेज इमादुद्दीन तबरेजी अलैहि रहमत व रिजवान आपके पहले उस्ताद हैं। यूं तो कोई कमी नहीं थी। आपके इल्म में आना चाहिए कि 7 साल की उम्र में, कितने साल? 7 साल की उम्र में आप हाफिज भी हो चुके थे। हालांकि बिस्मिल्लाह ख्वानी तो वही हुई जो बुजुर्गों का तरीका है। 4 साल 4 महीना 4 दिन की उम्र में बिस्मिल्लाह ख्वानी कराई गई। और फिर उसके बाद 1 साल में, कितने साल में? मैंने तो उम्र बताई 7 साल, लेकिन कुरान हिफ्ज करने का दौरानिया कितना? 1 साल। 1 साल में पूरा कुरान भी हिफ्ज किया। और किरत, 7 किरतें आपने अल्हम्दुलिल्लाह हासिल कर ली। यानी 1 साल में कुरान पाक का हिफ्ज भी और 7 किरतों पर उबूर भी, 7 साल की उम्र में। और फिर 8 साल की उम्र हुई, उलूमे अरबिया की इस्तिलाहात। कितने साल में? 8 साल में। जहां बच्चे को तमीज नहीं होती, वहां अरबी उलूम के इस्तिलाहात आपकी जबान पर जाती थी। सरकार मखदूम सिमना रज़ी अल्लाह ताला बड़े अजीम बुजुर्ग हैं। सुभान अल्लाह। 14 साल की उम्र में दस्तार बंदी हुई। तमाम इल्म फिक़्ह, उसूल फिक़्ह, इल्म हदीस, उसूल हदीस, मंतिक, सर्फ, नौ, कलाम, बलागत, मानी, जितने उलूम थे अल्लाह ने आपको सब अता फरमा दिए। 14 साल की उम्र में दस्तार बंदी। अब जब आलिम शानदार हो गए, फाजिल हो गए, इल्म अदब, इल्म हदीस पर उबूर हो गया, तो अब वालिद साहब ने तख्त पर बैठाया। तख्त पर बैठे हुए अभी चंद साल गुजरे थे, वालिद साहब का विसाल, दागे मफारिकत दे गए। वालिद साहब इंतकाल हुआ और आपने 25 साल की उम्र तक शानदार तरीके से सिमनान की जमीन को अदलो इंसाफ से सैराब फरमाया। और ऐसा आपका अदलो इंसाफ था, उलमा ने लिखा है कि आपके अदल की शोहरत सुनकर अतराफ के जो बादशाह थे वो रश किया करते थे कि आज भी ऐसा अजीमुशान आदिल बादशाह मौजूद है जिसे मखदूम सिमना कहा जाता है।
बहुत लंबी फहरिस्त है अदलो इंसाफ की। एक बुढ़िया अगर उसका कोई दही, सिर्फ दही कोई खा लेता और वो हाजिर होती तो आप दही निकलवा लिया करते थे, क्योंकि आप सिर्फ बादशाह नहीं थे, दूसरी जानिब वली कामिल भी हैं, अल्लाह के मुकर्रब बंदे भी हैं। अगरचे आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं बादशाही उमूर में, सल्तनत के कामों में जिंदगी गुजर रही है, लेकिन दिल मारिफत, हकीकत, सुलूक, तरीकत, रब की राह में दिल झुका जा रहा है, झुका बस गुजार रहे जिंदगी। फिर आखिर वो वक्त आया, शबे कद्र, रमजानुल मुबारक का महीना गुजारने के बाद शबे कद्र, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, जुमले सुनो उस किताब में है। हजरत ने फरमाया, ए फरजंद अशरफ, अगर तुम तख्ते सल्तनते दीदारे खुदा चाहते हो, यानी ये तो तुम दुनियावी तख्त पर हो, अगर तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीदार की सल्तनत का तख्त चाहते हो तो, और अगर जुमले दे रहा हूं, और अगर अपना गुले मकसूद गुलजारे माबूद से चुनना चाहते हो तो हिंदुस्तान का रुख करो। सामने आइए, हिंदुस्तान का रुख करो। हाँ, हिंदुस्तान की तरफ निशानदही गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से हुई है। अब दिल तो पहले ही माइल था विलायत, हकीकत, तरीकत की तरफ। अब जब, और इसी दरमियान हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रूह मुबारक भी तशरीफ लाई। फरमाया, फरजंद अशरफ, ये विर्द करो, ये वजीफे करो। आप करते रहते, कई रात औराद वज़ाइफ में गुजरती। फिर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तालीम देते, बगैर जबान हिलाए जिक्र इलाही दिल से जो होता है उसकी तालीम हज़रत। अब समझो ना कि जिसका उस्ताद तरीकत की राहों में खिज़र हो, उसकी विलायत का आलम क्या होगा। और फिर उस्ताद खुद से नहीं, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से आए, तो जिनकी तालीम का इंतजाम खुद धीर ने किया। सुभान अल्लाह। और आदो वज़ाइफ की तालीम होती रही। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जब हिंदुस्तान की राह बताई ना कि हिंदुस्तान जाना है, अगर तुम चाहते हो कि ये तख्त छोड़कर आखिरत का तख्त मिले, दुनिया की बादशाहत छोड़कर विलायत की बादशाहत मिले, तो तुम्हें हिंदुस्तान जाना होगा। शबे कद्र गुजरी है, सुबह बस जैसे तैसे सुबह हुई, वालिदा माजिदा की बारगाह में हाजिर हुए। अम्मी हुजूर, अगर इजाजत हो तो ये सल्तनत छोड़कर आखिरत की सल्तनत इख्तियार कर लूं? आप अगर इजाजत दें तो। देखें, हमारे बुजुर्गानी दीन की सीरत तैयबा से हमें दर्स मिलता है कि जबरदस्त वली कामिल गौसे वक्त अल्लाह की बारगाह के मुकर्रब, उसके बावजूद वालिदा के फरमाबरदार। हालांकि आज तो यह है कि छोटे मोटे काम में हम माँ बाप की रजा नहीं चाहते, इजाजत नहीं मांगते, जो चाहा दिल में आया कर दिया। और वहां तो देखो विलायत और खिदमत खल्क के लिए इशारा हो रहा है अल्लाह की जानिब से, उसके बावजूद वालिदा की इजाजत मांग रहे हैं। गोया जहन दे रहे हैं कि अगर ऐ लोगो तुम अल्लाह की रजा चाहते हो और अल्लाह के रसूल को राजी करना चाहते हो तो पहले घर में अपनी माँ को राजी कर लेना। माँ अगर राजी रही तो रब भी राजी होगा और रब का महबूब भी राजी होगा। वालिदा माजिदा फरमाती हैं, बेटा अशरफ, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तो तुम्हारी पैदाइश से पहले जद्दे अमजद सुल्तानुत तारिकीन हजरत सैयद ख्वाजा अहमद यसवी अलैहि, आपके नाना है और शानदार बुजुर्ग हैं, बहुत अजीम शान, अल्लाह ने आपको शान अता फरमाई, तशरीफ लाए और बशारत दी थी कि ए खदीजा, तुम्हारे यहाँ वो फर्जंद होगा कि जो फैज और हिदायत के दरिया बहाएगा और एक आलम उसकी जिया बार किरणों से मुशर्रफ और मुजल्ला होगा। हम तो फरमाती हैं वालिदा कि हम तो बेटा तब से जानते हैं कि तब तुम पैदा नहीं हुए, लेकिन मुबारक हो नसीमे सहर चली और वो दिन आ गया। लेकिन बेटा एक नसीहत है, जब तुम सिमनान से निकलना
तो तन्हा मत जाना, अकेले मत जाना, बल्कि मैं चाहती हूं कर्रो फर, जाहो जलाल और शानो शौकत लश्कर के साथ, हमराहियों के साथ, पूरे दबदबे के साथ निकलो, ताकि मैं ये गुमान कर लूं कि मेरा बेटा अशरफ किसी दूसरे मुल्क पर चढ़ाई करने जा रहा है। शान के साथ निकलो ताकि दुनिया वाले देखें कि रसूलुल्लाह का शहजादा जा रहा है। वालिदा का हुक्म था, आपने तामील की हुक्म की और लिया 12,000 आदमियों के साथ, लश्कर, सिपाही, हमराही, मुसाहिबीन शान शौकत के साथ निकले सिमनान से हिंदुस्तान तशरीफ लाने के लिए। क्या दिन होंगे, क्या वक्त होगा कि सरकार मखदूम सिमना ने यहाँ का सफर का इरादा फरमाया होगा। आज हम जाते हैं ना सरकार की बारगाह में, कचौचा शरीफ, बहुत सारे लोगों ने हाजिरी दी होगी, है ना? हाँ, सुभान अल्लाह, वो रोजा है वाकई, खुदा की कसम, बेकरार दिलों का करार, बेचैन रूहों का चैन, तड़पते हुए वजूदों का सुकून, जिसे कचौचा मुकद्दसा कहा जाता है। हम और आप, हमाशुमा क्या, अपने जमाने के औलिया अक्ताब वहां बादब हाजिर होते हैं। वो है कचौचा मुकद्दसा की सरजमीन, सरकार मखदूम सिमना, जहां आराम फरमाए। सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था, निकले हिंदुस्तान आने के लिए, समरकंद, बुखारा। हालांकि करामतों की एक लंबी फहरिस्त है, मैं चाहता तो करामतें बयान करता, लेकिन मुझे मजा आता है कि वाकई तफसीर पढ़ाएंगे। हजरत मुसल्ला इमामत पर नमाज हुई, नमाज के बाद तजीज़ो तकफीन दफन कर दिया गया। कभी बिहार शरीफ जाना हो तो जरूर हाजिरी देना, बहुत बड़ी बारगाह है सरकार मखदूम शरफुद्दीन याहया मनियरी अलैहि रहमत व रिदवान की। यानी ये सब वली नहीं है, बल्कि जिस पर निगाह डाल दें उसे वली बना दें। यानी अपने जमाने में वलियों के सरदार हैं ये सब। ये जो मैं नाम ले रहा हूं, विलायत की दुनिया के ताजदार हैं। सीरत सुना करो, पढ़ा करो, शौक पैदा हो, ताकि दुनिया से बेरगबती हो और आखिरत की याद ताजा हो। हाँ, हजरत ने जब तजीज़ो तकफीन तदफीन हो गई, दफन कर दिया गया, हजरत ने चाहा अब मैं चलूं, सफर तो है। सरकार मखदूम जहानिया जहां गश्त ने फरमाया था, ठहरना मत ज्यादा कहीं, तुम्हारा इंतजार हो रहा है बंगाल में। हाँ, हालांकि देखो हजरत खिज़र आ चुके हैं, है तो वैसे करनी की रूह पाक भी आ चुकी है सारा, लेकिन दिल में वो है कि कोई मर्दे कामिल मिले, कोई शेखे कामिल मिले कि जिसके पास, जिसकी बारगाह में मैं अपनी रूहानी प्यास बुझाऊं, जो मुझे मुकम्मल सैराब कर दे। कोई ऐसा अल्लाह का मुकर्रब बंदा मिले, प्यासा था दिल। चलते चलते अब तदफीन हो गई। तदफीन के बाद देखा हजरत का हाथ कब्र से बाहर, बोलो शरफुद्दीन याहया मनियरी, हजरत का दस्ते पाक कब्र अनवर से बाहर। जितने वुज़रा, मुसाहिबीन, खुलफा हैं, मुरीदीन हैं, हैरान सोच रहे हैं, गौर कर रहे हैं कि क्या हुआ है, क्या छूटा है, क्या कमी है, क्या हुआ। नतीजे तक नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन नतीजे पर पहुंचा है तो यही सरकार मखदूम सिमना, क्योंकि रूहानी तसर्रुफात जारी हो चुके थे। नमाज़े जनाजा का हुक्म ऐसे ही नहीं हुआ था, हाँ मुकम्मल जारी थे। अब सब बहुत देर गुजरी, हुजूर समझ में नहीं आ रही वजह, हजरत का दस्ते पाक कब्र से बाहर आया है, हुजूर क्या किया जाए, हम नतीजे पे नहीं पहुंच रहे हैं। हजरत ने मुराकबा फरमाया, सरकार मखदूम सिमना ने फरमाया, सर उठाया, सुनो, कुछ दिन पहले मर्दाने गैब से एक ताज अता हुआ था हजरत को, एक ताज मिला था। हाँ हाँ हुजूर मिला था। हजरत ने वसीयत की थी कि मेरे साथ कब्र में रख देना। हाँ 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 हुजूर वसीयत की थी, भूल गए, रख दो, ताज मांग रहे हैं। अब जितने वुज़रा, खुलफा, मुरीदीन थे गए भागे हुए। हाँ हाँ हजरत ने वसीयत की थी, ताज लेकर के आए, निकले हुए हाथ में थमा दिया। जैसे ही ताज पहुंचा है हाथ अंदर, वो हैं, ये है उम्मते मुस्तफा के औलिया के मौत आ जाए, मौत का मजा चख ले, उसके बाद भी जिंदा हैं। तो जब उम्मते मुस्तफा के वलियों की ये शान है तो उम्मत के नबी का आलम क्या होगा, हमारे आका की जिंदगी का हाल क्या होगा। जब तो इमाम इश्क मोहब्बत पुकार उठे, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले।
ये है जिंदाबाद, ये है उम्मत मुस्तफ़ा के औलिया उलमा। सुभान अल्लाह। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ, अच्छा बात ये मुकम्मल हुई, उसके बाद रात क़याम किया, आपने क़याम किया, ख्वाब में हजरत फिर तशरीफ लाए, सरकार मखदूम शरफुद्दीन याहया मनियारी फिर तशरीफ लाए, ख्वाब में खिरक़े खिलाफत पहनाया, ख्वाब में बेदार हुए, मुरीदीन से कहा कि हजरत का हुक्म है कि खिरका मुझे दे दिया जाए। तो मुरीदीन कहा नहीं नहीं, ऐसे कैसे दे दे हम शेख का खिरका, ऐसे कैसे किसी को भी दे दे, नहीं दे सकते हम। हजरत ने फरमाया, सरकार मखदूम सिमना ने फरमाया, अच्छा ठीक है, मजार पर रख दो, जिसके नसीब में होगा मिल जाएगा। हजरत की तुरबत अनवर पर हजरत का खिरका रखा गया। अब जितने मुरीद खुलफा हैं आगे बढ़ते उठाते, किसी के बस में नहीं था कि उसको उठा ले। मखदूम सिमना आखिर में बढ़े तो ऐसा लगा जैसे फूल उठा रहे हों। आपने उठाया, खिरका पहना, और फिर रूहानी तसर्रुफात से सरकार शरफुद्दीन याहया मनियारी ने आपको मुकम्मल मालामाल किया, और रास्ता तय होता गया बंगाल। अच्छा, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया था ना कि अल्लाह के दोस्तों में से, बल्कि मेरे दोस्तों में से एक दोस्त बंगाल में आपका इंतजार कर रहा है, तुम्हारा हिस्सा वही है, पहुंचो। तो उसके बाद उसी किताब में सहाइफ अशरफी में ये जुमले भी लिखे हैं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए फर्जंद अशरफ, वो मर्दे खुदा वो है कि जिसे नुजबा यहया सादिक कहते हैं, औताद ईसा नफस कहते हैं, जो आलमे मलकूत में मूसा सानी कहलवाता है, वो है तुम्हारा पीर। पहुंचो बंगाल। अब यहाँ मखदूम सिमना सफर में है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यहाँ हजरत सरकार अलाउल हक वद्दीन पंडवी अलैहि रहमत व रिज़वान खानकाह में चाश्त के बाद आराम फरमा है, मुरीदीन बैठे हैं। अचानक चौंक कर उठे, फरमाया, यार की खुशबू आ रही है, यार की खुशबू आ रही है, मेरा प्यारा मेरे करीब आ रहा है, मेरा प्यारा आ रहा है, मुझे मेरे करीब आ रहा है। उठे, इंतजाम किया, पालकी लाई जाए। दो पालकियां थीं, एक इनके पीर की पालकी। इनके पीर कौन? सरकार अखी सिराजुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान, सिराजुल हक़ वद्दीन जिनको कहा जाता है, अखी सिराज मशहूर हैं, अखी सिराज इनके पीर हैं, सरकार अलाउल हक मंडवी के। फरमाया, मेरी भी लाई जाए, मेरे पीर की भी लाई जाए। अपने पीर की पालकी में खुद बैठे और अपनी पालकी खाली रहने दी। मुरीदीन मुसाहिबीन जितने हैं खुद्दाम, कहा चलो मेरा यार आ रहा है। अपनी खानका से निकले, एक कोस दूर खुशबू आ रही है, बड़े चलो, चलते चलो, 4 कोस तक पहुंचे। पालकी है, और जो खबर सुनता कि सरकार अलाउल हक तशरीफ ले आए, साथ में पूरा शहर उमड़ पड़ा, छोटे बड़े बूढ़े बच्चे सब साथ में हैं इस्तकबाल के लिए। सामने अब जैसे ही सरकार मखदूम सिमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए, सामने हाजिर हुए हैं, पहुंचते ही पीर के कदमों में सर रख दिया, पीर के कदमों में सर रख दिया। पीरो मुर्शिद सरकार अलाउल हक मंडवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने उठाया, पेशानी को बोसा दिया, सीने से लगाया, फरमाया, फर्जंद अशरफ, हम तो 2 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, और जब से तुम घर से चले हो, हर मंजिल मैं तुम्हारी निगरानी करता रहा हूं, तुम पहुंच गए, मुबारक हो, तुम अपना हिस्सा लेने आए हो मेरी बारगाह में, चलो। खानकाह लेकर के आए, अनवाओ अकसाम की नेमतें चुन दी गईं, दस्तरखान लगाया, तरह तरह की नेमतें, खाना हुआ, नाश्ता हुआ, फिर हुजरे खास में लेकर के गए, हुजरे खास में लेकर के गए, और आदो वज़ाइफ, फिर शगल, फिर जिक्र, और फिर मारिफत हकीकत की राह। पहले ही जो कुंदन बनकर आया हो, पहले ही कुंदन हो और फिर उसे मजीद कुंदन, तो फिर किस दर्जे पर पहुंचेगा वो मखदूम सिमना, विलायत का वो अजीम शान ताजदार।
सुभान अल्लाह। गौसुल आलम आपको कहा जाता है, गौसुल आलम, कुदवतुल कुबरा, तारिकुस सल्तनत, जिसने अपने तख्तो ताज और बादशाहत को ठोकर मारकर विलायत की बादशाहत इख्तियार की हो। दिन गुजरते गए, एक रात ख्याल आया पीरो मुर्शिद के दिल में, मैं अपने इस मुरीद को खिताब क्या दूं? खिताब भी तो होना चाहिए ना, और खिताब भी ऐसा वैसा नहीं। फरमाते हैं खिताब भी वो दूंगा जो गैब से मिलेगा, गैबी खिताब। हाँ, शबे बारात ऐसी मुबारक रातें होती थी। शबे बारात है, खलवत खाने हैं, एक जानिब पीरो मुर्शिद इबादत में है और दूसरी जानिब सरकार मखदूम सिमना इबादत और रियासत। खलवत खाने, कोई नहीं है। रात गुजरी, सोच रहे हैं कोई खिताब दूं, कोई खिताब दूं। सुबह सादिक हुई, दरो दीवार से आवाजें आने लगी, जहांगीर जहांगीर जहांगीर। बाहर आए, मुसाफा मुआनका हुआ, फरमाया मुबारक हो, गैब से तुम्हें लक़ब जहांगीर अता हुआ है। सरकार मखदूम सिमना रज़ी अल्लाह ताला, जहांगीर का लक़ब। और जहांगीर, बात आई तो अर्ज करूं, दुरूद पाक पढ़ें। कब तक बोलना है? सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार मखदूम सिमना रज़ी अल्लाह ताला जौनपुर होते हुए हिंदुस्तान आए थे। जौनपुर में भी आपका कयाम रहा और काफी कयाम रहा। एक मस्जिद है, मस्जिद जफर खां, वहाँ उस मस्जिद में आपने बड़ी बरकतें दी हैं लोगों को, करामतें भी जाहिर हुई हैं। आप तशरीफ फरमा है। कुछ लोग आए नक्काल किस्म के, बनावटी, जिनका सिर्फ यही मशगला होता है कि मजाक उड़ाएं उलमा का, औलिया का, अल्लाह वालों से उलझें, और फिर वो कहीं के नहीं रहते। इसलिए कि अल्लाह पाक का फरमान है, हदीस कुदसी है, मन आदली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब। जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की, उसके लिए मेरा ऐलान जंग है। और जो दुश्मनी ना करे, मोहब्बत करे, उल्फत करे, गुन गाए, महफिलें सजाए, उर्स मनाए, तो कुरान कहता है, मैंने जो आयत पढ़ी, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन आदू, वो दिन होगा मैदान महशर का कि गहरे दोस्त आपस में दुश्मन होंगे, इल्लल मुत्तकीन, मगर परहेजगार वहां भी काम आएंगे, ये उलमा वहां भी काम आएंगे, औलिया काम आएंगे। इंशाअल्लाह हमें यकीन कामिल है कि हमारी डूबती नैया को तिराने के लिए सरकार मखदूम सिमना यहां भी काम आएंगे और वहां भी काम आएंगे। इसलिए कि मुत्तकी नहीं थे, सिर्फ तकवा उनके घर से चला है। जिस पर निगाहे करम डालें, बिल्ली को भी मुत्तकी परहेजगार वलिया बना दें, वो है सरकार मखदूम सिमना रज़ी अल्लाह ताला। इसलिए जरा रज गज के जिक्र करो, 15-20 मिनट बाकी है बस, तवज्जो, सुभान अल्लाह। हाँ, कुछ लोग आए, नक्काल किस्म के लोग आए, चादर उड़ा करके एक शख्स को चारपाई पर लेकर आए, चादर उड़ाई कि हुजूर नमाज जनाजा पढ़ा दें, नमाज पढ़ा दें। और वो मरा नहीं था, जिंदा था, नमाज पढ़ा दें। और मकसद क्या था माज़अल्लाह उनका? जो वलियों से टकराता है क्या होता है, उनका मकसद क्या था कि जब हजरत नमाज की तकबीर कहेंगे, ये खड़ा होगा, उठ के भागेगा, हमें मजाक उड़ाने का मौका मिलेगा। लेकिन ये नहीं जानते थे कि ये हजरत कोई मामूली हजरत नहीं है, इनकी तो हर वक्त निगाहों में लौहे महफूज रहा करता है। हजरत ईसा के मोजिज़े के मजहर का नाम है मखदूम सिमना रज़ी अल्लाह ताला। वलियों में कोई बहुत ऊंची शान के मालिक हैं, खुद मुताला करो ना तो मालूम पड़ता है कि कैसी शान है। ले हुजूर नमाज पढ़ा दें। हजरत ने फरमाया अपने खुलफा मुरीदीन से कि जाओ तुम लोग नमाज जनाजा पढ़ दो, इसलिए कि नमाज जनाजा फर्ज किफाया है, सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग पढ़ेंगे काम हो जाएगा, कुछ लोग पढ़ेंगे काम हो जाएगा। अपने खलीफा को हुक्म दिया कि जाओ जनाजे की नमाज पढ़ाओ। खलीफा को हुक्म मिला हुजूर का, खलीफा पहुंचे और नक्काल ने एक वारिस बन गया, मैयत का वारिस, उसने इजाजत दे दी, हाँ इजाजत है, नमाज पढ़ाओ। अब मखदूम सिमना की नजरे जलाल, हजरत नहीं आए मुसल्ले पर, हजरत के खलीफा तकबीरे ऊला कही है,
अल्लाहु अकबर। यहाँ पहली तकबीर की है, वहां रूह निकलना शुरू हो गई। मखदूम सिमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, चारों तकबीर मुकम्मल, रूह मुकम्मल गायब, कफ़से उनसरी से परवास। जितने लोग अब सोच रहे हैं कि अब उठे, अब उठेगा, अब उठेगा, अरे ये तो नमाज हो गई, अरे जिंदा हो तो उठे, उठे कहां से, मुर्दा। खलीफा ने हजरत के फरमाया जाओ दफन कर दो, दफन कर दो। अब भागे हुए जितने नक्काल थे आए, हुजूर गजब हो गया, हुजूर जिंदा था, हुजूर जिंदा था, हुजूर जिंदा था। मैंने एक रिवायत में पढ़ा, सरकार मखदूम सिमना ने जलाल में फरमाया, सुनो मैं सिर्फ जहांगीर नहीं हूं, जागीर भी हूं। ले जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता, जाओ सुपुर्दे खाक कर दो। वो है हमारे आका सरकार मखदूम सिमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये देखें आप, अच्छा आप ही की किताब है लताइफ शरीफ, उसमें लिखते हैं हजरत, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, जो जरूरी बातें वो दूं मैं, उसमें लिखते हैं हजरत, तवज्जो से सुने, बड़ा संगीन मसला दौरे हाजिर का, जरा अपने इस मखदूम की जबानी भी सुन लें। और मुझे उम्मीद है कि इससे बड़ी भारी दलील हमारे पास शायद कोई हो दौरे हाजिर के एतबार से, कुरान और हदीस के बाद। हजरत लिखते हैं कि जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर मौला अली को फजीलत दे। मैं बहुत तेजी के साथ जुमले जो जहन में आ रहा है नकल कर रहा हूँ, मतलब एक लंबी चौड़ी तहरीर है हजरत की मोतबर। हजरत फरमाते हैं, लिखते हैं कि जो अफजलियत सिद्दीक़ अकबर से रूगर्दानी करे, मुंह मोड़े, वो रवाफिज के फिरक़े लाइनिया का फर्द है, यानी वो राफजी है। इसलिए कि हजरत फरमाते हैं कि हमने देखा 800 साल पुराने बुजुर्ग सरकार मखदूम सिमना फरमाते हैं, हमने देखा कि एक शख्स शेखैन करीमैन यानी सिद्दीक़ उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की शान में बकवास करता था, बुरा भला कहता था माज़अल्लाह। और फिर कहते कहते अचानक हुआ क्या, उसके हाथ बदलने लगे, और हाथ बदलते बदलते कितना बदले, सुअर की तरह उसके हाथ हो गए, खिंजीर की तरह उसके हाथ हो गए। लोग आए, कहा हुजूर ऐसा ऐसा मामला है, फरमाया हम चले। हजरत ने चल के देखा तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसका जिस्म बदलने लगा और पूरा जिस्म खिंजीर की शक्ल में तब्दील हो गया। हजरत फरमाते हैं, लिखते हैं हजरत कि जब उसके साथी लेकर के चले, सफर में चला वो भी, तो अब उसने अपने आप को जमीन पर गिराया, यानी कूदा सवारी से, और दूर खड़े जहां बहुत से खिंजीर जमा थे वो उन्हीं खिंजीर में शामिल हो गया। यहां तक कि हमें पहचानना दुश्वार हो गया कि इसमें से कौन सा खिंजीर है। यह है शेखैन पर तबर्रा का अजाब। सरकार मखदूम सिमना लिखते हैं और खुद हजरत लिखते हैं कि मैं बाज रवाफिज से मिला, हजरत फरमाते हैं मैं बाज राफजियों से मिला कि वो लोग मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तरजीह और तफजील के कायल हैं, यानी तरजीह देते हैं सिद्दीक़ अकबर पर, फजीलत देते हैं, तफजील और तरजीह के कायल हैं। हजरत लिखते हैं, जुमला सुनो, जबकि हम अहले सुन्नत कहते हैं। पता चला कि ये अहले सुन्नत वल जमात यही मजहब हक है, और जितने फुकहा मुहद्दिसीन औलिया गुजरे हैं सब इसी मजहब के मानने वाले रहे हैं। फरमाते जबकि हम अहले सुन्नत कहते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर ही अफजलो अकमल थे। इसी अकीदे पर कायम रहेंगे कि नहीं? बोलो बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, सारे सहाबा में सबसे अफजल हमारे आका सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये अफजलियत सिद्दीक़ सैयदना सरकार मखदूम। और फिर फरमाते हैं कि जो हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत ज़ैद और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर लान तान करे, तवज्जो दें तवज्जो दें या तवज्जो दें, लान तान करे, बुरा भला कहे, गिनवा के फरमाया वो सुन्नी है ही नहीं,
ये मखदूम सिमना के जुमले हैं। वो सुन्नी, अब तू निस्बतें जोड़ता रहे, मैं ये मुजावर, तो मैं ये, तो मैं वो। अब तू सुन्नी ही नहीं रहा तो किसी बुजुर्ग की कोई निस्बत काम नहीं देगी। इसलिए कि सारी निस्बतें, बुजुर्गों की गुलामियां, ये सब सुन्नियों को काम देंगी। सुन्नी है तो ये निस्बतें काम आएंगी, वरना चाहे तू गद्दी नशीन हो या गदा नशीन हो, कोई हो, कहीं का मुजावर हो या अल्लामा फहामा कोई हो, अगर सुन्नी नहीं है तो कोई निस्बत काबिल कबूल नहीं होगी। और सुन्नियत का मेयार है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। जो इस मेयार पर खरा उतरेगा वही हकीकी माना में अहले सुन्नत वल जमात कहलाने का मुस्तहिक है, वरना कोई भी हो उसकी सुन्नियत काबिल कबूल नहीं मानी जाएगी। ये मखदूम सिमना का मसलक है, इसी को तो मसलक आला हजरत कहते हैं। अल्लाह इसी मसलक पर कायम रखे। दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु। औरत आई हुजूर की बारगाह में, सरकार मखदूम सिमना रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में आई। हुजूर बुढ़ापे का सहारा था, एक बेटा बुढ़ापे का सहारा था। हुजूर बिल्कुल ये जाँ बलब है, ये मर रहा है, हुजूर मर रहा है। और कहते कहते वो मर भी गया, इंतकाल फरमाया। हुजूर इसके अलावा कोई नहीं है मेरे पास, कोई नहीं है। हजरत ने मुराकबा फरमाया, सरकार मखदूम सिमना रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, ए मादरे मेहरबान, बुढ़िया से फरमाया कि मैंने लौहे महफूज में देखा है, इसकी जर्रा बराबर उम्र भी नहीं है, जितनी उम्र थी गुजार चुका, इंतकाल हो गया, इसकी उम्र नहीं है। अब पता है मांगने का सलीका हो तो ऐसा हो, ये नहीं कि गए अजमेर शरीफ घूमे, खाया पिया, शॉपिंग किया, गए रे कुछ नहीं हुआ। मांगने का तरीका हो। हाँ, वो बीवी, वो बुढ़िया माँ गिर गई कदमों में, हुजूर करम फरमाएं, अगर ये बच्चा, ये मेरा लड़का जिंदा हुआ तो खैर है, वरना मैं अपनी जान भी अपने बेटे के लिए आपके कदमों में कुर्बान कर दूंगी। जब इतना सुना हजरत जलाल में आए, हजरत ने फरमाया, सुन, अल्लाह ने मुझे 120 साल की उम्र दी है। अरे बोलो 120 साल, जा मैं तेरे लड़के को अपनी उम्र में से 10 साल देता हूं, 10 साल देता हूं, और तारीख लिख ले, तारीख लिख ले, आज से 10 साल तक तेरा बेटा जिंदा रहेगा और उसके बाद फिर इंतकाल हो जाएगा। उलमा फरमाते ठीक 10 साल तक अल्लाह ने उसे जिंदगी अता फरमा दी। मैंने बेजा नहीं कहा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजिज़े के मजहर का नाम है सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह तआला। बहुत सारे वाकयात हुए हैं, बहुत सारे। एक औरत आई, 2 साल का बेटा, बड़ा खूबसूरत बच्चा, आई डाल दिया कदमों में, हुजूर हुजूर ये बेटा है, ये मेरा बच्चा है, करम फरमाएं, करम फरमाएं। फिर मुराकबा किया, लोहे महफूज, फरमाया कोई उम्र नहीं, उम्र खत्म है, करामतें बेशुमार हैं, उम्र खत्म है। अब वो रोई, कहा हुजूर औलियाए किराम को तो अल्लाह ने हयात, अल्लाह की मर्जी से अताए हयात का मजहर बनाया है। अताए हयात जानते हैं औलिया जो अल्लाह वाले होते हैं। मुस्कुराए, हजरत फरमाया, अरे मुर्दों को जिंदा करना तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा था, मुर्दों को जिंदा करना तो हजरत ईसा का मौजिज़ा था। ये मुझे कहां पहुंचता है, ये मुझे कहां पहुंचता है। फिर वो रोती रही, रोती रही, रोती रही। सरकार मखदूम सिमना रज़ी अल्लाह तआला मुराकबे में गए, जलाल आया, सर उठाया, फरमाया उठ, खड़ा हो, देख तेरी मां मरी जा रही है। लोहे महफूज में उम्र नहीं थी और फरमा रहे थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा है, लेकिन सुभान अल्लाह जबान से निकला है उठ, खड़ा हो। दम ज़दन में वो मुर्दा लड़का खड़ा होता नजर आया। सरकार मखदूम सिमना रज़ी अल्लाह तआला, गुजरात, आखिरी बात, गुजरात की सरजमीन,
अहमदाबाद नाम सुना होगा। हजरत तशरीफ फरमा है मुसाहिबीन खुद्दाम वुज़रा के साथ तशरीफ फरमा है, और आपके मुसाहिबीन घूमने टहलने के लिए निकले बाहर सब सैरो तफरी के लिए। आज भी हम टहलते हैं, कहीं जाते हैं तो कहीं पत्थर की बनाई हुई जो खूबसूरत शक्लें होती हैं उन्हें देखा जाता है ना कि क्या शानदार तरीके से नक्शो निगार बनाया है ना। मस्जिद में हम देखते हैं कहीं कहीं नक्शो निगार तो देखते हैं कि किसने बनाया है। आपके मुसाहिबीन मुरीदीन सैरो तफरी के लिए गए, एक जमात है और उस जमात में एक शख्स मौलाना गुल खनी, क्या नाम, मौलाना गुल खनी नाम से, किसी ने उसी जमात से कहा कि अरे जरा इस बुत खाने में तो जाके देखो, बुत खाने में जाके तो देखो, एक से एक पत्थर की बनी हुई तस्वीर बड़ी हसीनो जमील मौजूद है। मौलाना गुल खनी ने सुना और भी लोग चले अंदर, देखा अरे ये सूरत ये सूरत ये सूरत, देखा 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 एक हंसी सूरत संगीन पत्थर पर दिल आ गया। सरकार अली हुसैन अशरफी मियां ने लिखा है, दिल आ गया, होशो हवास खो बैठे, खाना पीना तर्क, हजरते इश्क ने अपना काम दिखाया, खड़े रहे हाथ पकड़कर 2-3 दिन खड़े रहे कि अब मैं नहीं जाऊंगा। दिल आ गया, इश्क हो गया, सारे लोग वापस। हजरत ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, पूछा कहाँ है गुलखनी? हुजूर एक खूबसूरत पत्थर की हसीनो जमील जिसे मूर्ति कह लें उस पर दिल आ गया, पत्थर की हसीन संगीन पत्थर पर दिल आ गया। हजरत तशरीफ लाए, क्योंकि बिल्कुल वो चेहरा कदो काद बिल्कुल नक्शा बना हुआ था शानदार तरीके से। हजरत तशरीफ लाए, फरमाया मैं खुद देखूंगा, मैं खुद चलता हूँ। हजरत मुरीदीन के साथ तशरीफ लाए, पीछे से मुआयना फरमाया, मौलाना गुलखनी हाथ पकड़े खड़े हैं, हाथ पकड़े खड़े हैं। हजरत तशरीफ लाए, हजरत की आंखों में आंसू आ गए, हजरत की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया काश, जुमले जुमले देखें, काश इसके अंदर रूह आ जाती, पत्थर है, काश इसके अंदर रूह आ जाती और इसका इश्क हकीकत में बदल जाता। यहां जुमले निकले थे, अल्लाह ने उसमें रूह डाल दी, अब वो हकीकी सूरत में इंसान की शक्ल सूरत इख्तियार कर चुकी थी। हजरत ने दोनों का निकाह करवा दिया, अहमदाबाद गुजरात में निकाह करवा दिया। और फिर एक करामत ये रही कि उनकी नस्ल अब तक उस जोड़े यानी मौलाना गुलखनी और वो जो पत्थर की तस्वीर थी उसकी नस्ल से जो भी औलाद पैदा होती है आज तक उसकी ये हाथ की उंगली पत्थर की, नाखून पत्थर का होता है, वही सिलसिले मादर की निशानी जो सरकारे मखदूमे सिमना की करामत की बय्यन दलील आज भी मौजूद है। वो है हमारे आका सरकारे मखदूमे सिमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। चंद अशार हैं, तेजी के साथ समात फरम, नसर में नज़्म नहीं पढ़ूंगा, बोले सुभान अल्लाह। हाँ वाह वाह वाह। फरमाते हैं, शायर ने लिखा है कि दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहां में है बड़ा शोहरत, जहां में है बड़ा शोहरा, विलायत हो तो ऐसी हो, मिलाया हक से लाखों को, हिदायत हो तो ऐसी हो। और शहे सिमना थे पहले, फिर हुए कौनैन के सरवर, हिदायत हो तो ऐसी हो और निहायत हो तो ऐसी हो। और जहां जिसने मदद चाही वहीं मुश्किल हुई आसान, गुलामों पर जो आका की इनायत हो तो ऐसी हो। और मुरीदों की कयामत में रिहाई नारे दोजक से, करेंगे अशरफे सिमना हिमायत हो तो ऐसी हो। और शहे सिमना की मिदहत से नवेदे मगफिरत पाई, सुखन की अशरफी खस्ता जो गायत हो तो ऐसी हो। एक अजीम खुशखबरी लेकर के मैं आपके दरमियान हाजिर हुआ हूं, शानदार खुशखबरी है, बोले सुभान अल्लाह। आपकी इंशाअल्लाह रूह की कलियां खिल जाएंगी, ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। हाँ, कहीं एक आलिम की तारीख मुश्किल से मिलती है और कहीं बैक वक्त 2 आलिम जमा हो जाएं तो फिर इंशाअल्लाह सोने पे सुहागा होता है ना। लेकिन सुभान अल्लाह, आपकी
इसी मुमरा की सरजमीन पर खुश हो जाएं पूरा दिन। ये वक्त की जो किल्लत अभी हुई ना, पूरा दिन सुनोगे इंशाअल्लाह, पूरा दिन। कब से कब तक? सुभान अल्लाह। वक्त सुबह 11 बजे से रात 8:30 बजे तक। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। प्यास बुझाने का मौका मिल रहा है। पूरा दिन सुनो, उलमा की ज़ियारत करो और पूरा दिन उलमा की ज़ियारत में उलमा को सुनते हुए गुजारो। हाँ, ये पूरा दिन कितना, क्या, कब से कब तक? 11 से रात 8:30। एड्रेस सुन लें, रजा मस्जिद। समझ रहे हैं ना सब? कौन कौन जानता है रजा मस्जिद? हाथ उठाए तो पहुंचेंगे कि नहीं? बड़ी कम नसीबी होगी कि हम जानते हुए भी ना पहुंचे। हमारे एरिया में उलमा बाहर से आए और हम अपने घर में आराम करें। बोलो बोलो, कम नसीबी है कि नहीं? हाँ, तो खुश नसीब बनेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, रजा मस्जिद, शरीफा रोड, अमृत नगर। टाइम सुबह 11 से शाम 8:30। उर्से सरकारे आला हजरत, हमारे मोहसिन का उर्स है भाई। हम नारे लगाते हैं, गुन गाते हैं, उन्होंने हमारे ईमान की हिफाजत की है। क्या हम एक दिन उनके लिए नहीं दे सकते? और फिर उनके लिए क्या, हमारे लिए तो है ये। आप सुने, टॉपिक सुने, हमारे लिए है अकायदे अहले सुन्नत और नामूसे रिसालत, पहला टॉपिक। दूसरा, वजू और गुस्ल का तरीका, ये भी बहुत जरूरी है। कितने लोग भाई वजू कर रहे होंगे, कितने भाई पता ही नहीं होगा कि मसा कैसे है, हाथ कहाँ तक धुलना है, गुस्ल कब फर्ज है कब नहीं है ना? तो अब गुस्ल सही नहीं तो नमाज सही नहीं, वजू सही नहीं तो नमाज सही नहीं। इसलिए ये तीसरा टॉपिक, नमाज का प्रैक्टिकल तरीका। रुकू में कमर कितनी झुकना है, सजदे में उंगलियां कितनी जमना है, पेशानी उठी हो, नाक उठी हो या जमी हो, है ना? चौथा टॉपिक, नमाजे जनाजा और गुस्ले मैयत। बहुत सारे भाई फोन करते हैं, अपने घर के वालिद या रिश्तेदार का इंतकाल होता है, फोन करते हैं, भाई आ जाओ गुस्ल दे दो। ये क्यों महरूमी होती है? ला इल्मी की वजह से, कम इल्मी की वजह से महरूमी होती है। इसलिए ये मसाइल सीखें और अपने रिश्तेदार घर वालों को अपने हाथों से गुस्ल दें। इसलिए कि जितने बेहतर अंदाज में हम देंगे, गैर नहीं देगा। इसलिए सीखें। चौथा टॉपिक, नमाज़े जनाजा और गुस्ले मैयत। पांचवा, फितने इर्तिदाद। लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, उनके नजर में मजहब इस्लाम की कोई अहमियत बाकी नहीं, माज़अल्लाह मुर्तद हो रही हैं। इस फितने से की सरकूबी के लिए उलमा तशरीफ लाएंगे और हकीकत बयानी कुरान और हदीस की रोशनी में होगी इंशाअल्लाह। और छठा टॉपिक, सवालो जवाब। ये तो मुतलक आप लोगों पर छोड़ दिया, जो चाहो पूछो। और फिर सुभान अल्लाह, उलमा सुने आप, ज़ेरे सरपरस्ती नवासे हुजूर सदरुश शरिया, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, आलमुल उलमा, अफ़क़हुल फ़ुक़हा, हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह मुफ्ती महमूद अख्तरुल क़ादरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया। दूसरी शख्सियत हज़रत अल्लामा नाशिर मसलक आला हज़रत खलीफा ताजुश शरिया मुफ्ती अख्तर रज़ा मुजद्दिदी, जोगेश्वरी की सरजमीन से आपकी सरजमीन में आएंगे और आप घरों में रहेंगे। इंशाअल्लाह आएंगे, हाथों को उठाए, कौन कौन आएगा जरा देख लूं। हाँ सुभान अल्लाह, आएंगे इंशाअल्लाह। और तीसरी शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना खलीफा ताजुश शरिया मुफ्ती मकसूद अख्तरुल क़ादरी। ताजुश शरिया का फैजान बरसेगा, इतने सारे खुलफा जमा होंगे। हाँ, और चौथी शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना खलीफा हुजूर कायद मिल्लत मुफ्ती इमरानुल क़ादरी साहब क़िबला और मुअल्लिम खलीफा हुजूर महमूदुल उलमा मुफ्ती गुलाम अहमद मिसबाही साहब क़िबला और ज़ेरे हिमायत खलीफा महमूदुल उलमा हजरत मुफ्ती शाहनवाज नूरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया। इतने उलमा तशरीफ लाएंगे और इतने उन्वानात पर गुफ्तगू होगी। देंगे कि नहीं देंगे इंशाअल्लाह। एक दिन अपनी मोहसिन के नाम हम सबको आना है। अल्लाह ताला हम सबको कसीर तादाद में शिरकत की सआदत अता फरमाए। अहम बात आप बोलेंगे सब बयान हो गया, छूट गया, तारीख 10 अगस्त याद रहेगा? 10 अगस्त और इतवार का दिन आप लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरियात को ख्याल में रखते हुए इतवार का दिन रखा गया है। अक्सर लोग फारिग होते हैं, खाली होते हैं। जल्द से जल्द पहुंचें और अपनी जगह वहां बुक कराएं। जितना ज्यादा करीब होंगे, करीब से उलमा के चेहरे की ज़ियारत का मौका मिलेगा।
है ना। 10 अगस्त उर्स आला हजरत रजा मस्जिद शरीफा रोड अमृतनगर, सुबह 11 बजे से रात 8:30 बजे तक। अल्लाह ताला हमें कसीर तादाद में शरीक होने की सआदत अता फरमाए। उन्हें जाना उन्हें माना। रे लंगर का भी एहतमाम है, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। ये लंगर रूहानी और जिस्मानी बाकी है, बोलो उन्हें जाना। अब भी खामोश हैं। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, और मसलके आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।